श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। शाम की पूजा का समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और शाम को घर में कितने बजे पर दीपक जलाना चाहिए? कहाँ-कहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए? इसलिए आज की वीडियो में पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। शाम के समय और आप संध्या वंदन करते हैं या पूजा आराधना करते हैं तो दीप किस समय जलाना चाहिए, किस प्रकार से आपको करना चाहिए, किस नियम का पालन करना चाहिए। मतलब आज की वीडियो की तरह से आपको सारी बातें पूरे शास्त्रों के अनुसार बताएंगे। ये वीडियो आप पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और अगर आप कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले मतलब शाम को पूजा करने से पहले स्नान करना चाहिए या नहीं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अन्य आवश्यक तो होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए। शाम की पूजा आप हाथ पांव मुंह धोकर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके भी जैसे कि आप शाम के समय पूजा करती हैं तो इस दिन में आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, उस समय शुद्धता ज़रूर करिए, खुला ज़रूर करिए। हर बार आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धता का ध्यान ज़रूर रखिए। शाम के समय बिना स्नान किए भी फिर हाथ धोकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, तो चाहे स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन में तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। आप अपना पक्ष भी दे सकते हैं कि पूजा करते समय आपको स्नान करना है कि नहीं करना है। देखिए, शाम को पूजा का समय जो होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। मतलब समय सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने पक्ष आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। शाम को तो देखिए, सूर्यास्त का जो समय मौसम के अलग अलग होता है, मौसम के अनुसार। जैसे कि सर्दियों में चल रही होती है तो 5:30 बजे तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का जो मौसम होता है तो 6:30 बजे या 7 बजे तक सूर्यास्त होता है। कई बार 7:30 का टाइम भी हो जाता है। गर्मियों में तो एक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, इसलिए एक ही समय बताना कि इसी समय आप दीप जला सकते हैं बहुत मुश्किल होता है और ये कठिन भी होता है। इसलिए आपको जब भी आप संध्या काल का ध्यान रखें, जब संध्या काल का समय जो होता है मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में जलाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में दीपक अपने घर में मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण कर पर निकलती हैं। तो जिस घर में मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में तो माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता है उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए माँ लक्ष्मी का प्रवेश अपने घर में, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए।
घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप जलाते हैं तो समय वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप अपने घर में पितृ दोष है जिसकी वजह से परेशानियों आपके घर में बनी रहती है, तो उस घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अब बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिस घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती हैं। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अब बात करें अगले दीपक की, तो शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहाँ पर भी आप अपने घर का मंदिर बनाया है उसी स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तीन दीपक प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वयं समाप्त हो जाती है। और अब बात करते हैं अगले पक्ष के बारे में। जो आप लोगों ने हमेशा पक्ष आते हैं कि दीपक किस चीज़ से प्रज्वलित करना चाहिए, सरसों का तेल से या किसी और तेल से, फिर शुद्ध गाय के घी से या किसी, हम दीपक में देखिए शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह जला सकते हैं। सरसों का तेल, कड़वा तेल या इस तेल का दीपक हम हर एक जगह जला सकते हैं। शनि देव के लिए अगर आप दीप दान करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको सरसों के तेल का दीपक ही जलाना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष हो या वहाँ पर भी सरसों के तेल का दीपक ही जलाना चाहिए। या फिर भैरव देवता होते हैं उनके लिए भी तेल या का दीपक ही जलाना चाहिए। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं की गई है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता के निमित्त तो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उससे गाय का घी डालकर ही हमें जलाना चाहिए। अब देखिए ऐसे समय में जब कि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी मिल जाता है उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए ऐसे समय जब भी गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम से जो भी शुद्ध घी मिल जाए उसका प्रयोग करते हुए या फिर चाहे तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पास जलाते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करते हैं, फिर तुलसी के पास या फिर अपने दीप प्रज्वलित किया है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि दीपक को सीधे ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे या तो आप चावल के थोड़े से दाने रख दें या पुष्प रख दें। और यहाँ अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि चावल अखंडित होना चाहिए।
क्योंकि यह ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावल का प्रयोग हम पूजा में करते हैं तो किसी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के रूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल होने चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं, और जैसे कि कई लोगों के पक्ष आता है कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखते हैं तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए, तो अगले दिन उस उठा करके पक्षियों को डाल दीजिए। पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीप जलाते हैं, उस दीपक को आप किसी पात्र में रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट में रख लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करते हैं वो आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे ज़मीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अगला बात यह है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। दीप जलाते समय इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। तो देखिए, दीप जलाने का जो मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप जप करते हैं तो ज़रूर देखिए, लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जप करते हैं तब भी उस पर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस समय किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी, कृष्णा, कन्हैया या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं। आपके कोई इष्ट देवता है तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप दीप जलाने वाला मंत्र ही पढ़ोगे, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप जला सकते हैं। संध्या वंदन करते समय, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रों उच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन करते हैं, लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्रों में अनुसार मंत्र है वह मैं आपको पढ़कर बताने जा रही हूँ। मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति और जनार्दन संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप दीपक प्रज्वलित करते समय आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और दीप देवता जो होते हैं वो हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बहुत आसान है ये मंत्र, आप लोगों को नियमित पढ़ने चाहिए, आपको याद हो जाएगा। और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी, बिना पढ़े भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और घर के मंदिर में ही रख दीजिए। आपको दीपक जला करके जहाँ पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है तब तो आप दीप जलाइए, तब आप इस मंत्र का जाप करिए और आरती भी करिए।